देश के सबसे अमीर लोगों में से एक शख्स, जिसकी कंपनी लाखों लोगों को स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट के रास्ते दिखाती है, जिसकी खुद की दौलत करीब 40,000 करोड़ रुपए है और जो फाइनेंस की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है, वो भी जब एक सिंपल होम लोन लेने जाता है तो उसे कम क्रेडिट स्कोर की वजह से लोन नहीं मिल पाता है। ये बात सुनने में जितनी अटपटी लगती है उतनी ही सच है। ये मामला सामने आता है जब ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने सोशल मीडिया पर अपना क्रेडिट स्कोर शेयर किया था, 747। अब देखिए, ये जो स्कोर है वो इतना खराब नहीं है, लेकिन भारत में बैंकों की नजर से देखें तो सबसे बेहतर लोन ऑफर्स और सबसे अच्छे ब्याज दर आपको उन कस्टमर्स को दिए जाते हैं जिनका 750 स्कोर होता है या उससे ऊपर होता है। यानी सिर्फ 3 नंबर कम होने की वजह से एक अरबपति को बैंक ने कमजोर कस्टमर मान लिया है। अब जरा सोचिए, जिसके पास इतनी दौलत है जिसे किसी लोन की जरूरत भी शायद कभी ना पड़े, वो जब लोन लेने जाता है तो क्रेडिट स्कोर की दीवार उसके सामने ऐसे खड़ी हो जाती है, तो एक आम इंसान के साथ आखिर क्या होता होगा? यहाँ असली कहानी, असली मुद्दा शुरू होता है। सवाल है, क्या भारत का क्रेडिट स्कोर सिस्टम अमीर और गरीब दोनों को एक ही तराजू में तोलता है? क्या ये सिस्टम आपके सारे फाइनेंशियल स्टेटस का अंदाजा उसी हिसाब से लगाता है जिस हिसाब से लगाना चाहिए, या सिर्फ पुराने डेटा के आधार पर आपको रिस्की या फिर सेफ बोरोवर के नाम दे देता है? ये सवाल सिर्फ एक अरबपति का नहीं है, ये सवाल हर उस व्यक्ति का है जो ईमानदारी से अभी तक बैंकिंग का सारा काम करते आया है, पैसा डिपॉजिट करता है, पैसा निकालता है। हाँ, शायद कभी उसने लोन नहीं लिया है। इस घटना से बहुत से सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले, क्रेडिट स्कोर आखिर होता क्या है और आखिर ये बनता कैसे है? आप बैंक की नजर में रिस्की कब हो सकते हैं? कम स्कोर का मतलब क्या होता है और उसका असर आपके लोन पर सीधा सीधा कैसे पड़ता है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू करने से पहले क्रेडिट स्कोर क्या होता है ये समझ लीजिए, क्योंकि पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का रेटिंग होता है, यानी ये बताता है कि आप उधार चुकाने के लिए कितने भरोसेमंद इंसान हैं। यानी इसे आप एक तरह का फाइनेंशियल बिहेवियर का रिपोर्ट कार्ड भी मान सकते हैं। ये स्कोर आमतौर पर 300 से 900 के बीच होता है। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ज्यादा है तो आप एक अच्छे बोरोवर माने जाते हैं। अगर स्कोर आपका 600 या फिर मान ले कि 739 जितना है, इसके बीच है, तो आप साधारण यानी नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। और अगर 600 से भी नीचे आपका स्कोर आता है तो बैंक आपको रिस्की बोरोवर मानता है। अब ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत का क्रेडिट स्कोर जब सामने आया तो सबसे पहले लोगों को हैरानी हुई कि 747 यानी 747 का स्कोर देखकर किसी को अंदाजा नहीं था कि एक अरबपति को भी बैंक लोन में परेशानी हो सकती है। लेकिन यही भारत के क्रेडिट सिस्टम की सच्चाई है। भारत में जो क्रेडिट स्कोर सिस्टम है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पहले कब, कितना और कैसा लोन लिया है। यानी पास्ट में आपका लिया हुआ लोन ही फ्यूचर में आपका फाइनेंशियल पासपोर्ट बन जाता है। अगर आपने कभी उधार नहीं लिया है तो सिस्टम के पास आपको आंकने के लिए कोई भी किसी भी तरह का डेटा मौजूद नहीं है, और जब डेटा ही नहीं है तो आपको रिस्की बोरोवर मान लिया जाता है। यानी आपके रिगार्डिंग उनके पास किसी भी तरह का डेटा नहीं होता और इस वजह से आप रिस्की बोरोवर की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। नितिन कामत का केस कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल है। हो सकता है उन्होंने जिंदगी में कभी पर्सनल लोन नहीं लिया हो सकता है शायद क्रेडिट कार्ड भी यूज नहीं किया हो, लेकिन अब ऐसे में अगर वो पहली बार होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक कहेगा हमें भरोसा नहीं है कि आप लोन समय पर चुका पाएंगे या नहीं, जबकि उनके पास पैसा ही इतना है कि शायद उन्हें कभी भी किसी भी तरह के लोन की जरूरत ही ना पड़े। ये सिस्टम उन लोगों के लिए और भी मुश्किल हो जाता है जो छोटे शहरों या गांव में रहते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड तक नहीं होता। वो चाहे कितनी भी ईमानदारी से बैंक का सारा काम करते हों, लेकिन अगर उनका स्कोर 750 से नीचे है तो बैंक सीधे मना कर सकता है या फिर ज्यादा ब्याज दर पर लोन देगा। क्रेडिट स्कोर कम होने का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है, आपके लोन की रकम पर पड़ता है। यानी मान लीजिए कि अगर आपका स्कोर 800 है तो हो सकता है आपको 8.5% की ब्याज पर होम लोन मिल जाए, लेकिन अगर वही स्कोर 740 है तो इसी लोन के लिए आपको
8.5% से ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप ये लोन अपने 20 साल के हिसाब से देखें तो पूरी रकम में लगभग लाखों का फर्क सामने आता है और इसका बोझ जो है वो आपका EMI भी उठाता है। सोचने वाली बात यह है कि एक सिस्टम जो सिर्फ आपके पुराने लिए गए लोन को देखे तो वो आपके आज की कमाई, संपत्ति, बिजनेस या फिर नेटवर्थ को कैसे आंक सकता है। दुनिया में अब कई देश ऐसे हैं जो क्रेडिट स्कोर को और भी अच्छे से साझेदारी से डिजाइन कर चुके हैं। अमेरिका में फीको स्कोर अब आपके बिजली, पानी के बिल, किराए के पेमेंट और डिजिटल सब्सक्रिप्शन को स्कोर करता है, यानी उसके स्कोर्स को गिनता है। इससे उन लोगों को फायदा होता है जो रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन पारंपरिक लोन सिस्टम से बाहर रहते हैं। भारत में RBI ने हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे आपके बैंकिंग डेटा को सुरक्षित तरीके से शेयर किया जा सकता है। किसके साथ? फाइनेंशियल प्रोफाइल बना करके उसको आगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ शेयर किया जा सकता है। लेकिन ये अभी इस शुरुआती दौर में है। जब तक क्रेडिट ब्यूरो अपने पुराने मॉडल से बाहर नहीं निकलते, तब तक न सिर्फ आम आदमी बल्कि नितिन कामत जैसे बड़े नाम भी इस सिस्टम के शिकार बनते रहेंगे। कुल मिलाकर बात सिर्फ क्रेडिट स्कोर की नहीं है, ये बात है सोच की। यानी क्या एक सिस्टम जो 750 और 749 के बीच इतनी बड़ी खाई बना दे कि वाकई आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। शायद अब वक्त आ गया है कि क्रेडिट स्कोर को सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोफाइल के तौर पर देखा जाए, जिसमें आपकी कमाई, आपकी सेविंग्स, आपकी जिम्मेदारी, आपकी डिजिटल बिहेवियर सब कुछ शामिल हो। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।